प्रदूषण ऐसे ही रहेगा? मैम ऐसे ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ना ये लोग इलाज करेंगे। अगर इलाज इसका है भी, समाधान है भी ना, तो ये करेंगे भी नहीं। सब कहना मात्र होता है, पैसा एक बार आ गया, बजट निकल गया, पॉकेट में लोगों के पैसा आ गया, फिर कोई कुछ नहीं करता। बट अगर दोबारा प्रदूषण आता है तब तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है क्यों करा रही है बीजेपी? अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। करोड़ों क्या अरबों रुपए लगा लेना, जब भी नकली बारिश नहीं होगी। दिल्ली में इस साल भी प्रदूषण ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीजेपी ने जब चुनाव जीता था या चुनाव के पहले भी उन्होंने बहुत वादा किया था कि हमारी सरकार आ गई तो हम प्रदूषण खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन इस साल में जो आंकड़े बता रहे हैं वो बिल्कुल ही बीजेपी के वादों से उलट आए हैं। अभी कुछ आंकड़े रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इस साल का जो अक्टूबर महीना रहा है वो पिछले 5 सालों में दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा है। AQI 200 से ज़्यादा है, जो कि पुअर क्वालिटी कहा जाएगा, खराब क्वालिटी है एयर की। ऐसे में दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे बूढ़ों को लेकर दिल्ली की जनता जो है वो परेशान है। जबकि जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है यानी रेखा गुप्ता जी, वो इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। बीजेपी की तारीफों के पुल बांध रही हैं, ज्ञान दे रही हैं दुनिया भर का कि राज्य ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, जबकि उनका खुद का राज्य यहाँ परेशान हो रखा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के ITO वाले इलाके में है। हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल के प्रदूषण पे उनका क्या कहना है। क्या वो समझ रहे हैं कि जो बीजेपी आई है उसके बाद से प्रदूषण, उनका क्या मानना है, प्रदूषण कम हुआ है या फिर पिछले सालों के मुकाबले इस साल और ज़्यादा हो गया है। चलिए देखते हैं जनता के बीच चल के उनका क्या कहना है। क्या प्रदूषण ज़्यादा है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है मैडम, इतना पॉल्यूशन है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मास्क लगा कर रखना पड़ता है। इस समय तो कोरोना से भी ज़्यादा मास्क लगाने की आवश्यकता है लोगों को। इस समय बहुत ज़्यादा फेफड़ों को बड़ा नुकसान हो रहा है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब देखो ना क्या हो रहा है, ये सब इतना पॉल्यूशन हो रहा है, सर भी धुआं उठ रहा है, पॉल्यूशन वैसे भी और वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है मैम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीजेपी जो वादा कर रही थी कि हम प्रदूषण खत्म कर देंगे और ये सब, वो सब झूठा निकला। मैम देखिए, ऐसा होता है ना, कोई भी पार्टी कोई सत्ता में बैठा हुआ है, कोई बाहर है, वो एक दूसरे की बुराई करता ही है। लेकिन जब वो पार्टी में सत्ता में आ जाता है वो कुछ नहीं करता, उसने भी कुछ नहीं करना होता। बीजेपी ये थोड़ी ना वो पॉल्यूशन को खत्म कर देगी। वो केजरीवाल को कहती थी, केजरीवाल ने पॉल्यूशन खत्म नहीं किया, खत्म उसने भी नहीं किया, खत्म ये भी नहीं करेंगे। ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई खत्म नहीं करेगा दिल्ली पॉल्यूशन। का प्रदूषण ऐसे ही रहेगा? मैम ऐसे ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ना ये लोग इलाज करेंगे। अगर इलाज इसका है भी, समाधान है भी ना, तो ये करेंगे भी नहीं। क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? मैम सबका अपना है, गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। ये नॉर्मली होता क्या है कि पब्लिक को हर तरीके से परेशान करके रखना है इन्होंने। गवर्नमेंट कोई भी हो, पब्लिक को हर तरह से परेशान करके रखना है, तो वो हर तरह की दिक्कत है मैम। यमुना की सफाई पे इन लोगों ने कहा था साफ कर देंगे, वो साफ लग रही है इस बार? कोई भी नहीं करेगा, कौन कर देगा यमुना की सफाई? सब कहना मात्र होता है, पैसा एक बार आ गया, बजट निकल गया, पॉकेट में लोगों के पैसा आ गया, फिर कोई कुछ नहीं करता। आप देखिए यमुना का आज भी यही हाल है, 5 साल के बाद देखेंगे, 5 साल के बाद भी इससे हो सकता है इससे बुरा हाल हो। ऐसा नहीं होगा, इससे बुरा हाल हो सकता है, ऐसा साफ नहीं होगा। मतलब ही नहीं होता कि यमुना कोई साफ कर दे, कोई भी नहीं करता। यमुना की सफाई होनी चाहिए। तो क्या नहीं हुई है सफाई इस बार? कहाँ हुई है सफाई? पूरा कूड़ा करकट सब है उसमें अंदर। बीजेपी तो कह रही थी कि हमने साफ कर दिया। बस ऐसे ही है सब। झूठ बोल रहे थे वो। हाँ, सब झूठ बोलते हैं। और प्रदूषण पे भी उन्होंने कहा था कि हम प्रदूषण खत्म कर दिए हैं, पिछले सालों के मुकाबले इस साल एकदम कम है ही नहीं प्रदूषण। देख लो, आपके सामने रिजल्ट है, आप ही देखो सरकार। प्रदूषण है इस बार भी। मतलब बीजेपी का ये वादा भी झूठा ही निकला। हाँ, झूठा ही है सब। प्रदूषण की वजह से परेशानी हो रही है सबको। प्रदूषण की वजह से परेशानी, आंखों में जलन होती है। लेकिन अच्छा, रेखा गुप्ता आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश कराने की कोशिश कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए। करोड़ों रुपए, हाँ करोड़ों रुपए पैसों से कभी सारे काम होते हैं कोई? ये तो ऊपर वाले का देन है, वो जो बारिश करेगा वो करेगा। यानी ये जो नकली बारिश कराने का जो प्रोसेस हो रहा है, ये कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है उसका। नकली बारिश होती कहाँ है ये? चाहे तुम करोड़ों क्या अरबों रुपए लगा लेना, जब भी नकली बारिश नहीं होगी। असली बारिश होगी तो असली बारिश होगी। उसके बगैर तो पत्ता भी ना हिले। उसी के मारे तो ये पेड़ पौधे ही है, हम भी सहारे उसके सहारे ही हैं। राजस्थान में वहाँ नकली बारिश करा दो, देखो वहाँ से फसल उगा लो,
नकली बारिश से कोई फायदा नहीं है। नकली बारिश से कोई फायदा नहीं है, होएगी नहीं। होएगी नहीं होगी, नहीं होएगी। 64 लाख रुपए तो बीजेपी ने लगा दिए ये कह के। नहीं लगा लो पैसे, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम है। बारिश असली में होती है, नकली में तो कभी देखा ही नहीं। हम भी इतने साल के हो गए, हमें नहीं देखा आज तक। 3 करोड़ लगा रही है बीजेपी। हाँ, चाहे 10 करोड़ क्यों ना लगा ले। नहीं होगी। क्या लग रहा है, प्रदूषण इस साल बढ़ा है? पॉल्यूशन इस साल बहुत बड़ा है, क्योंकि मोदी सर ने बोला एक्चुअली ये पटाखों पे इशू में उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तभी जब पटाखे ज़्यादा बढ़े, और दूसरी बात ये है कि सीएनजी की गाड़ियाँ हैं और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, उससे ज़्यादा इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिवाली के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। पर बच्चों पे असर पड़ रहा है, सबसे बड़े फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। क्या लग रहा है, पिछले साल से प्रदूषण इस साल कम हुआ है या बढ़ गया है? कम ही हुआ है, इतना बढ़ा हुआ नहीं है, बट ये प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रदूषण खत्म हो गया है, अभी भी दिक्कत चल रही है। दिल्ली का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, धूप पूरी तरीके से नहीं निकली है एक तो प्रदूषण है। यानी बीजेपी ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार है तो प्रदूषण खत्म कर देंगे, वो फेल हो गया। जी बिल्कुल, फेल ही हुआ पड़ा है। अच्छा, अभी आपने खबरें सुनी होगी, AQI को कम करने के लिए भी रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश की योजना बनाई थी। करोड़ों रुपए का योजना बना है, लागत लगेगा 1 लाख रुपए, 64 लाख रुपए लग रहे हैं एक बार बारिश कराने में। और ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो कृत्रिम बारिश होगी यानी वो बारिश आएगी, उससे प्रदूषण 2-3 दिनों के लिए खत्म होगा, लेकिन फिर से वापस ही स्थिति बन जाएगी वैसी ही जैसी की है। तो फिर क्या फायदा है इस बारिश का? फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ये जनता के पैसे तो बर्बाद ही किए जा रहे हैं ना। वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा प्रदूषण कम हो, बट अगर दोबारा प्रदूषण आता है तब तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है, क्यों करा रही है बीजेपी? अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। दिल्ली वालों की नजर में पॉइंट्स बढ़ाना चाहती है, सिर्फ इसीलिए उनके पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। कह सकते हैं। जी बाकी यमुना जो इस साल साफ लग रही है पिछले साल के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ नहीं लग रही। नहीं, उन्होंने तो कहा था साफ कर दिया है, वीडियोस तमाम तरीके के बनवा रहे हैं अपने लोगों से। वीडियोस बनाने से क्या होता है, यमुना साफ भी तो होनी चाहिए। यमुना साफ है ही नहीं, साफ पहले जैसी थी वैसे अभी भी है। बीजेपी का ये वादा भी झूठा निकला। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक यमुना साफ नहीं होती हम लोग तो नहीं मानेंगे साफ है वो। अभी भी प्रदूषण हमें दिख रहा है और अभी भी गंदगी है उसके अंदर, यमुना के अंदर।